हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। अब क्वेश्चन 9th में हमारे पास क्या है, कोई एक वैल्यू दे रखी है dy/dx और साइन इनवर्स के वैल्यू। अभी क्वेश्चन दिखने में तो छोटा लग रहा है बट एक्चुअली में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको साथ साथ करेंगे। इसमें कुछ एक दो आइडेंटिटीज़ नई का भी यूज़ होगा, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में नहीं है बट आपने वो इंटीग्रेशन में अच्छे से करी होंगी, ठीक है। पर हम साथ साथ करेंगे तो आपको इतना ईजिली इशू नहीं आएगा समझने में, ठीक है। तो हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज कैसे करनी है, सेपरेटिंग दी, अच्छे से लिख देते हैं, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। अब जब मैंने इसके वेरिएबल सेपरेट करके लिखे हैं तो क्या आ जाएगा, dy, x वाली वैल्यू एक साइड, y वाली वैल्यू एक साइड, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू में dx। अब x और y, तो जब सेपरेट करके लिखते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेट किसके, बोथ साइड, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट कर दिया dy, इसका इंटीग्रेट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ x और dx। अब नोटिस करना ये dx है, ठीक है। अब नोटिस करना y की dy की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, बट साइन इनवर्स की इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली नॉट पॉसिबल है। डायरेक्टली कह रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट नहीं पता, तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं u इंटू वी से या फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से। अब जैसे आपने करा हो आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो। अब वो फर्स्ट एंड सेकंड कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, u इंटू वी है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ dx हो रहा है, पर dx का तो हम प्रोडक्ट में ले नहीं सकते, तो हम खुद से एक सपोज कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर होगा 1, क्योंकि किसी के साथ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू लेगी। तो उसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये कैसे हमें समझ आएगा। तो प्रेफरेंस किस बेसिस पे लेते हैं, प्रेफरेंस लेते हैं आई लेट के बेसिस पे। वैसे तो आई एम लेट होता है बट जनरली हम +2 में और ज़्यादातर बच्चों को आई लेट ही सिखाते हैं। तो आई लेट में होता क्या है, आई का मतलब होता है इन्वर्स। अभी थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। एल का मतलब होता है हमारे पास लोग, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होंगे, टी का मतलब साउंड ही क्लियर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। इन्वर्स में क्या आएगा, वही साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, जितने भी इनवर्स की पावर के रिलेशंस हैं। और लोग में वही नाम से दिख रहा है, लोग x, लोग y, ई समथिंग हो। अलजेब्रा में क्या आता है, x², 4x, खाली अगर 1 की करनी है, 2 की करनी है, 2x², 2y3, या फिर जो भी बड़ी बड़ी इक्वेशंस और x और y के टर्म्स में। ट्रिग्नोमेट्री में नाम से क्लियर है, खाली साइन x, कोस x या थीटा आ जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और sin² x, बस इन्वर्स नहीं आना चाहिए, और वो इन्वर्स इसमें आएगा। और ई एक्सपोनेंट में होता है e की पावर x, e की पावर x², जो भी एक्सपोनेंट के रिलेशन होंगे वहेंगे इसमें। तो ये जो ऑर्डर होता है ये पता है किसके लिए होता है, ये होता है उसकी प्रेफरेंस के लिए, कि हम इसको हमेशा लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे, इसको लेंगे सेकंड पे, इसको लेंगे थर्ड, इसको लेंगे फोर्थ। अब नोटिस करना यह साइन x और इनटू में 1 है, तो साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन की सबसे प्रेफरेंस में क्या रखा जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे। और ये 1 कौन सी प्रेफरेंस में, लोग तो नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो 1 की प्रेफरेंस है 3। तो सबसे पहले अगर मेरे को कंसीडर्ड भी करके लिखना है तो मैं किसको कंसीडर करके लिखूंगा, मैं साइन इनवर्स को कंसीडर करके लिखूंगा, अगर मेरे को इन दोनों में से यूज़ करना है। और लिखेंगे कैसे, वो फॉर्मूला क्या होता है उसको भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअली इसका क्वेश्चन। ये तो हो गया मेरे पास y, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू में एक स्टेप बस एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि अगले स्टेप में थोड़ा इजी हो जाए, और ये है 1 और dx, ठीक है। तो ये है मेरे पास फर्स्ट प्रेफरेंस और ये है सेकंड, या फिर कुछ में इसको u इंटू वी बोलेंगे, बट वो आप अपने हिसाब से मेंशन करके लिख सकते हो। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अलग से मेंशन कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए फर्स्ट और सेकंड में। तो अगर फर्स्ट और सेकंड की इंटीग्रेशन सोल्व करनी हो तो हम करते हैं फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस के, और यहाँ पे अगर मेरे को अच्छे से मेंशन करना हो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी चलेगा, और फिर दोबारा से अगर मैं इसको कंबाइन करके ऐसे लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये और पूरे के साथ आता है यहाँ पे dx। समझ आ रहा है आपको क्या लिखा है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपका एक क्वेश्चन हो गया।
अब इसी में आइडेंटिटीज़ हम रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा और आपको चैप्टर में भी समझाया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें वो चलता है। तो फर्स्ट है तो y की वैल्यू फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन सेकंड है 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ठीक है, माइनस के अब फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है मेरे पास i, इसकी डिफरेंशिएशन में कर सकता हूँ लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकता था, तभी मैंने इतना बड़ा करा। तो इसके i की साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब सेकंड की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, इन टू में सेकंड है मेरे पास 1 की इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सिंपल x, और इसकी अब दोबारा से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक मेरे को समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, ये तो सोल्व हो गया, x इंटू में साइन इनवर्स ऑफ x, इसमें इंटीग्रेशन का साइन खत्म, तो मतलब ये आंसर में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये वाला इंटीग्रेशन का साइन बचा हुआ है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे हम नोटिस करना। एक और स्टेप में अच्छे से लिख देते हैं, x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब हल्का सा नोटिस करना, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ y, अब इसमें ना आप या तो सब्सटीट्यूशन लगाओ या डायरेक्ट, तो मैं क्या करूँगा इसमें सब्सटीट्यूशन देखता हूँ, सब्सटीट्यूट कर दिया किसको, पूरी वैल्यूज़ को, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को, समझ आ रहा है, किसके इक्वल, टी के इक्वल। जब भी किसी को सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ करना था, तो 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0 और एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2 आगे आएगा माइनस के 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर में से एक कम, और t की डिफरेंशिएशन नहीं होती तो वो एज इट इज़। और इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास ये 0 समथिंग, तो अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, x dx और ये 2 इज इक्वल टू dt। अब ये t को मैं इधर ले जा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, और ये आ गया मेरे पास x डॉट dx की वैल्यू। अब हल्का सा अगर आपको ध्यान हो तो ये जब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो इसी में ही काम चलेगा, तो अब नोटिस करना क्या ये x डॉट dx की वैल्यू को मैं यहाँ से dt/2 पुट कर सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली। तो जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो चल ही रहा था, y इज इक्वल टू, इसको एज इट इज़ उतार देंगे x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस के, अब इसके बारे में बात है, तो अभी ये पूरी की वैल्यू यहाँ से क्या पुट हो जाएगी, dt/2, और इसको मैंने क्या सब्सटीट्यूट करा था, t किसमें, अंडर रूट के, और बस अब मेरी कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। अब इजी हो गया y x, अब दोबारा से सेम वही साइन इनवर्स ऑफ x माइनस के, अब ये t को अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो अंडर रूट के t बाहर आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट के t। और जब भी कभी ऐसा एक्सपोनेंट फंक्शन दे रखा हो तो t को मैं अगले स्टेप में, अब मैं आपके लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो सके, तो मैंने सिर्फ इसको t की पावर 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, दोबारा से वही साइन इनवर्स ऑफ x माइनस के 1/2, अब ये t को मैं ऊपर लेके चला गया, t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब नोटिस करना अगर t है और dt है, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर में एक ऐड और पावर में एक ऐड, समझ आ रहा है, तो सेम चीज़ वही है। तो क्या अब x t किसके डेरिवेटिव क्या होगा, और बाहर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, तो माइनस के हाफ प्लस 1 माइनस के हाफ प्लस 1, और प्लस में अब c चला जाएगा, पहले भी लिख सकते थे बट अब इकट्ठा करके लिख दिया, और बाहर चल रहा था 1/2 और इधर था इक्वल टू में x साइन इनवर्स ऑफ x और माइनस के था, और ये था y के इक्वल। अब इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म हो गया मेरे पास, t हाफ 1 में से हाफ माइनस करना है तो वो रह जाएगा सिंपल हाफ, और 1 में से हाफ माइनस करना है सिंपल हाफ, और ये है 1/2, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, या फिर जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो उससे कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। और माइनस के इधर चल रहा था x साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y और प्लस के c। अब t की पावर हाफ है
तो इसका मतलब होता है अंडर रूट टी माइनस, और टी को मैंने अब एक और स्टेप रह गया बस, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अब नोटिस करना एक्स है, सी कांस्टेंट लगता है, और ये टी तो मैंने क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा था, ये तो बल्कि मैंने खुद से सपोज करा। अब मैंने चेक किया कि टी मैंने क्या सपोज किया था, टी की वैल्यू मैंने सपोज करी थी 2x²। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना नेगेटिव का, ये माइनस के 2x आएगी, तो ये माइनस के रहेगी वैल्यू, शायद छोटा सी गलती है वजह कि बस वो माइनस के चलता रहेगा, ये माइनस का आ जाएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस। और अगर किसी ने करा शुरुआत से सही तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको क्वेश्चन अब समझ आने लग गया, और यहाँ पे बस एक प्लस का साइन आएगा। तो टी की वैल्यू अगर मैं अगले स्टेप में लिखूँ तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस x² प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ये है मेरा एक्चुअली इसका आंसर। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया? क्या चीज़ नई सीखी इसमें? हमने नई चीज़ सीखी है इसमें आई लेट वाली। ये है मेरे पास इसका फॉर्मूला जो मुझे याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो थोड़ी दिक्कत है, बट ये याद होना तो मस्ट है। समझ आ रहा है आपको? तो बस इसको याद कर लेना अच्छे से, और ये हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। कंप्लीशन के साथ साथ इसमें हमारे पास प्लस का अंडर रूट टी था, तो एक छोटा सा इसके साथ भी अंडर रूट की वैल्यू लगा देना, और ये आपका एक्चुअल आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th में क्या है, e की पावर 10y और डिफरेंशिएशन, और कोई e की पावर की इक्वेशन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया कि ये अलग अलग करके दे रखी है, और इसमें दो ही वेरिएबल है x और y के साथ। ठीक है, तो अब इसको पहले इनिशियली में तो इक्वेशन जैसी है उसको एज इट इज़ मेंशन करके लिखेंगे, e की पावर x 10y और dx प्लस के 1 माइनस e की पावर x सीकेंड स्क्वेयर y और इनटू में dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इक्वल के इधर ले जाएंगे इसको, tan y dx, और ये इक्वल में इधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव होल की, तो 1 माइनस e की पावर x सीकेंड स्क्वेयर y और dy। अब नोटिस करना, अब मेरे पास y है, x है, फिर से y है, तो मेरे को क्या स्टेप करना पड़ेगा, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। हर क्वेश्चन में करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करना है। ये है 10y, तो ये x ये नहीं हिलेगा और ये नहीं हिलेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को, तो y है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको इधर लेके चला जाएंगे, तो e की पावर x dx एज इट इज़, और जब ये इधर आ गया तो 1 माइनस e की पावर x आ गया। ठीक है, और ये नेगेटिव का साइन इसी के साथ था, तो इसी के साथ नीचे, अभी नीचे है तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर भी लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ, और ये क्या था मेरे पास 10y, इसको मैं इधर ले लिया, सीकेंड स्क्वेयर y dy, और नीचे चला जाएगा सिंपल 10y। ठीक है, ये y की वैल्यू इस साइड पे आ गई, और ये अब नोटिस करना x और ये भी x है, सारी x की हैं, y का वेरिएबल हो गया। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गया मेरे पास? हाँ, तो अगला स्टेप क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेट बोथ साइड में, अब इसके माइनस का साइन अभी साथ रखना भी बता रहा हूँ क्यों, थोड़ा इजी हो जाएगा। e की पावर x और dx था ही, और इस साइड पे भी वही सीकेंड स्क्वेयर y इंटू में dy, और अपॉन में है 10y। तो एक चीज़ आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या अगर कुछ a अपॉन b की वैल्यू है तो मैंने नोटिस करना है क्या नीचे वाला ऊपर का डेरिवेटिव है, हर क्वेश्चन में ट्राई करके देखना है। तो अगर ऐसा कोई टाइप आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता था, जिसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मैं लॉग के अंदर लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है आपको? अगर ये वाला फंक्शन है तो मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा log ऑफ f(x). समझ आ रहा है? तो इसमें नोटिस करना e की पावर x है और इसका डेरिवेटिव होता है क्या, यही होता है। एक बार उसमें मैंने चेक कर लिया, e की पावर x का डेरिवेटिव कर लिया, तो 1 का डेरिवेटिव, अब मैंने ओपन ब्रैकेट होगी, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव जैसे है एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 और इसका डेरिवेटिव आ गया
आई की पावर माइनस एक्स। नोटिस करना क्या ये डेरिवेटिव है, जो नेगेटिव का साइन जो मैंने ऊपर से इसको इसके साथ रखा हुआ था ना, ये नेगेटिव था और फिर ये नीचे आया, नीचे की जगह फिर मैंने इसको ऊपर लगा दिया, तो इसलिए लगाया हुआ था। समझ आया? तो ये इसका डेरिवेटिव है, यस। अब नोटिस करना tan x का डेरिवेटिव क्या सेकंड स्क्वायर होता है? यस। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करा दें तो tan y का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर वाई। यस, उसका भी डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो मैं क्या अब इन दोनों को log के टर्म्स में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अब मैंने इसको log के टर्म्स में मेंशन करके लिखना है बस। तो अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो इसमें ना ये आइडेंटिटीज लिख ही देना कि यूजिंग, या अपने लिए लिख देना, अभी मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ। कौन सी आइडेंटिटी है? अगर किसी फंक्शन की डिनोमिनेटर में फंक्शन है और उसका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो मैं log ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया। अब अगर क्वेश्चन में इसको एप्लीकेबिलिटी लानी है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये, अब नोटिस करना, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, हाँ पता है मेरे को, हाँ है, तो उसको मैं log ऑफ जिसका डेरिवेटिव ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं ऊपर वाले को, अगर इसका डेरिवेटिव है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा log ऑफ फंक्शन 1 प्लस ई की पावर एक्स। सिमिलरली अगर ये इसका डेरिवेटिव है, ऊपर पड़ा हुआ है, तब मैं लिखूँगा log ऑफ, क्या लिखना है, जिसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू tan y, और प्लस में, अब देखना हर क्वेश्चन में हम यही पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें सी लगेगा, तो इसमें लगेगा log सी क्यों लगा, खाली सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि log था तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरा ये रफ फिगर होती है तो शायद इसका भी log हो, तो इसलिए, बट इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो नोटिस करना, इधर तो था log 1 प्लस ई की पावर एक्स, और इधर मेरे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी है log a प्लस log b की, और वो होता है log a इंटू में b। तो log a है tan y और इनटू में log जो सेकंड वाला होगा। अब नोटिस करना, ये log है, इधर भी log है, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ, तो मेरे पास रह गया e की पावर x और ये आ जाएगा tan y इनटू में c। ये है मेरा आंसर। या अगर मेरे को अच्छे से लिखना है, सो 1 प्लस ई की पावर x बाय, अब ये c जो मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे, और ये आंसर आ गया tan y। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या अदर फॉर्म में भी बना के लिख सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा और एग्जाम में मेरे को नहीं पता होगा, कोई स्टेटमेंट चेंज करके दे दी तो आपको कैसे पता कि इसका आंसर पीछे से ऐसे मैच करेगा, क्योंकि आपके पास तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका यही रीज़न है कि जहाँ तक मैक्सिमम आप सोल्व कर सको अपनी समझ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ तक आप करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके बाद करेंगे या तो ऊपर वाले लिखो या नीचे वाले, इसके बाद करेंगे इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने एक छोटी सी चीज़ चेक करी होगी, तो यहाँ पे एक बस हल्का सा ये वो हुआ है लिखते टाइम, बाकी आंसर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिखने में होगा। क्या, इसकी अगर डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी हुई है, किसकी डिफरेंशिएशन, इसकी, तो इसका मैं log ले सकता हूँ। और यहाँ देखना, ये जल्दी में प्लस लिखा गया, यहाँ पे बस माइनस लिखना है, और जहाँ पे भी बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ये थोड़ा सा हो जाता है फ्लो के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल आंसर है। अब इसको सेपरेट करके लिखो जैसे मर्जी, ज़्यादा फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, आपका इनफ आंसर सही है। ठीक है, ओके एंड ऑल द बेस्ट।